भारत का एक ऐसा गांव जहां पर चप्पल पहनने पर लगा हुआ है बैन, लेकिन क्यों? और सिर्फ चिल्लाकर और गला फाड़कर ये लड़की कैसे कमा लेती है लाखों रुपए? और एक चूहे ने कैसे की केस सॉल्व करने में मुंबई पुलिस की मदद? और एक ऐसी चट्टान जो अंडे देती है और घर में कॉकरोच पालने के लिए 1.5 लाख रुपए दे रही है ये कंपनी। लेकिन क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 1, भारतीय घरों में लोग अपने कमरों में चप्पल नहीं लेकर जाते और गेट के पास से चप्पल उतारने का चलन है। साथ ही मंदिरों और अन्य धार्मिक जगहों पर भी चप्पल ले जाने की मनाही होती है। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जहां गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता है। इस अनोखे गांव का नाम अंडमान है जो चेन्नई से 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में लगभग 130 परिवारों में 500 लोग रहते हैं और अधिकतर लोग खेती बाड़ी कर अपना घर चलाते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उनका पूरा गांव काफी पवित्र है और एक मंदिर की तरह है। अगर कोई गांव में चप्पल, जूते या सैंडल पहनता है तो भगवान नाराज हो जाते हैं और वो व्यक्ति बुखार या फिर अन्य किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे कितने भी गर्मी क्यों न हो, गांव के सभी लोग नंगे पैर ही रहते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है और गांव से गुजरते वक्त जूते चप्पलों को अपने हाथ में पकड़कर रखना होता है। नंबर 2, क्या आपने किसी ऐसे काम के बारे में सुना है जहां आपको बस चीखना चिल्लाना होता है और उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जहां आपका नेचुरल टैलेंट ही आपकी मदद करता है। एशले पेल्डन एक प्रोफेशनल स्क्रीमिंग आर्टिस्ट है, यानी चीखने चिल्लाने में माहिर कलाकार। टीवी पर हॉरर मूवीज या अन्य जेनर की फिल्मों में जो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है वो एशले जैसे स्क्रीम आर्टिस्ट की ही देन होती है। आर्टिस्ट को रोजाना 8 घंटे माइक के सामने चिल्लाना होता है। ये काम इतना आसान भी नहीं है और अगर आपको ये काम आसान लग रहा है तो 15 मिनट के लिए चिल्ला कर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि असल में कितना मुश्किल काम है। एशले ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाद में एशले ने एक एक्टर की बजाय वॉइस ओवर आर्टिस्ट कम स्क्रीन आर्टिस्ट को अपने करियर के रूप में चुनने का फैसला किया। नंबर 3, कुत्तों के द्वारा केस सॉल्व किए जाने के तो कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन मुंबई में एक केस सॉल्व करने में चूहे ने पुलिस की मदद की। चूहे की मदद से पुलिस ने 10 तोला सोना ढूंढ निकाला। मुंबई के मलाड की रहने वाली एक महिला नौकरानी का काम करती है और अपने खून पसीने की मेहनत से उसने 10 तोला सोना खरीदा। वो उसे बैंक में जमा कराने जा रही थी और उसके पास कुछ वड़ा पाव भी थे। रास्ते में उसने वड़ा पाव की थैली कुछ गरीब बच्चों को दे दी, लेकिन कुछ ही देर में महिला को एहसास हुआ कि वड़ा पाव की थैली में ही सोना भी रखा था। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब छानबीन की तो देखा कि बच्चों ने थैली कूड़ेदान में फेंक दी और बाद में एक चूहा उसे घसीट कर नाले में ले गया। पुलिस ने नाले की तलाशी कराई और महिला को उसका 10 तोला सोना मिला दिया। नंबर 4, आपने आज तक मुर्गियों की या फिर पक्षियों के अंडे की बात तो सुनी ही होगी, लेकिन चीन में एक ऐसी चट्टान है जो अंडे देती है। इन चट्टानों का नाम चंदनिया है और हर 30 साल में ये चट्टान अंडे देती है, यानी अंडे को 30 साल तक पहले सेती है और फिर इसे खुद से अलग कर देती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अंडे को चट्टान से अलग होते हुए यहाँ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लोग इस अंडे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। महंगी महंगी कीमत पर ये अंडे खरीदते हैं क्योंकि चीन के लोगों का मानना है कि ये चट्टान घर में रखने से गुड लक आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें 500 मिलियन सालों से अधिक पुरानी है। इसके बारे में वैज्ञानिक फिलहाल अधिक रिसर्च कर रहे हैं जिससे अंडे देने की बात के बारे में अच्छे से पता चल सके। नंबर 4, आमतौर पर बाल कटवाने के लिए कितनी दूरी तक जा सकते हैं? अपने पसंदीदा सैलून के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक का सफर भी तय किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने अमेरिका से 6000 मील दूर तुर्की में जाकर अपने बाल कटवाए। ऐसा करने वाली महिला का नाम ब्रायन एलिस है। ब्रायन ने अमेरिका के एक लोकल सैलून में जब पसंदीदा हेयर कट और बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पूछा तो सैलून में उन्हें 4000 का खर्चा बताया। ब्रायन को ये काफी ज्यादा लगा तो उन्होंने सीधा तुर्की की फ्लाइट बुक कर दी, जहां उन्हें वही सुविधा केवल $450 में मिल गई। ब्रायन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि वो 2 हफ्ते तुर्की घुमाई और उनका हेयर कट भी हो गया, वो भी सिर्फ $2200 में, जो उनके अमेरिकन के सैलून से लगभग आधा ही है। नंबर 6, आपने हमारे कई वीडियोस में किराए की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सुना होगा, लेकिन जापान में आप किराए की बहन भी ले सकते हैं। असल में जापान के युवाओं के बीच हिकिकोमोरी नाम की समस्या काफी बढ़ रही है। इसे आप एक तरह का डिप्रेशन भी मान सकते हैं, जिसमें युवा खुद को समाज से अलग कर लेते हैं। वे बस वीडियो गेम्स और इंटरनेट की दुनिया में मस्त रहते हैं। ऐसे में युवक के माता पिता एक महिला को किराए पर लेते हैं, जिस सर्विस को रेंट सिस्टर का नाम दिया गया है। इसमें किराए की बहन युवक से अच्छे से बात करती है, उन्हें मोरल सपोर्ट देती है और उनका अकेलापन दूर करने में मदद करती है। कई रिसर्च में बात सामने आ चुकी है कि बच्चे अगर भाई बहन के साथ खेलें और बात करें तो वे ज्यादा खुश नजर आते हैं। नंबर 7, क्या आप एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिसमें आपके साथ 100 कॉकरोच को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बदले में आपको 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे? अमेरिका की एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी ने जनता के लिए खास ऑफर की पेशकश की है। कंपनी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ घरों की तलाश है जहां वे अपनी दवाई का ट्रायल कर सकेंगे। इसके लिए वे मकान मालिकों को $2000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। कंपनी 1 महीने के लिए 100 कॉकरोच आपके घर में छोड़ेगी और 1 महीने के बाद सभी कॉकरोच को पेस्ट कंट्रोल के जरिए खत्म भी कर देगी। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो उसे इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं। वहीं भारत में इतने कॉकरोच ऐसे ही घर में घूमते रहते
सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 1.5 लाख तो क्या 150 रुपए भी देने वाला नहीं। नंबर 8, अच्छी IT कंपनी में नौकरी करना आज भारत के लाखों युवाओं का सपना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें IT की नौकरी नहीं भाती। कर्नाटक के मंगलुरु शहर के रहने वाले श्रीनिवास गौड़ा ने IT की नौकरी छोड़कर गधे पालने का काम शुरू किया है। श्रीनिवास ने 42 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ डंकी मिल्क का कारोबार शुरू किया। फिलहाल उनके पास 20 गधी है, जिन्हें उन्होंने एक फार्म में रखा हुआ है। श्रीनिवास का कहना है गधी का दूध काफी फायदेमंद होता है और भारत में गधी के दूध की कमी देखी जाती है, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ इस काम को चुना है। गधी का दूध श्रीनिवास एक पैकेट में बेचते हैं और 30 ml के पैक की कीमत 150 रुपए है। श्रीनिवास का कहना है कि उनके पास लाखों रुपए के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो में दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।